वेलकम टू योर लॉ बडी। कंपनी में डायरेक्टर्स और टॉप मैनेजमेंट को अपॉइंट करने के लिए रिकमेंडेशंस कौन देता है? अगर आपको पता है तो बताइए कमेंट्स में। डायरेक्टर्स और केएमपीस की सैलरी और रेम्यूनरेशन पॉलिसी कौन डिसाइड करता है? इन सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर मिलता है सेक्शन 178 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में, जो कि बात करता है नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी एंड स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी में। आज हम इस सेक्शन को कम्प्लीटली और सबसेक्शन वाइज समझने वाले हैं, तो चलिए इस सेक्शन को समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 178 का सबसेक्शन 1 बताता है कि हर लिस्टेड पब्लिक कंपनी और प्रिस्क्राइब क्लासेस की कंपनीज को नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी होगी। इसका कॉम्पोजिशन क्या होगा? मिनिमम 3 या उससे ज़्यादा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, कमेटी के कम से कम 50% मेंबर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। अब इसके बाद है एक प्रोवाइज़ो। ये प्रोवाइज़ो बताता है कि कंपनी का चेयरपर्सन एग्जीक्यूटिव हो या नॉन एग्जीक्यूटिव एनआरसी का मेंबर बन सकता है, लेकिन एनआरसी का चेयरपर्सन नहीं बन सकता। सबसेक्शन 2 बताता है कि एनआरसी का काम है सूटेबल पर्सन्स आइडेंटिफाई करना, कि कमेटी आइडेंटिफाई करेगी कौन डायरेक्टर बनने के लिए क्वालिफाइड है, कौन सीनियर मैनेजमेंट में अपॉइंट किया जा सकता है। क्लॉज बी बताता है कि कमेटी बोर्ड को रिकमेंडेशन देगी अपॉइंटमेंट के लिए, रिमूवल के लिए। क्लॉज सी बताता है कि एनआरसी स्पेसिफाई करेगी कि बोर्ड का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कैसे होगा, कमिटीज़ का इवैल्यूएशन कैसे होगा, इंडिविजुअल डायरेक्टर्स का इवैल्यूएशन कैसे होगा। ये इवैल्यूएशन हो सकता है बोर्ड के थ्रू, एनआरसी के थ्रू, इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू, और एनआरसी इम्प्लीमेंटेशन और कंप्लायंस को रिव्यू भी करेगी। सबसेक्शन 3 बताता है कि एनआरसी फॉर्मुलेट करेगी डायरेक्टर सिलेक्शन क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशंस, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स, इंडिपेंडेंस डिटरमाइन करने के स्टैंडर्ड्स। रेम्यूनरेशन पॉलिसी की बोर्ड को रिकमेंड करेगी रेम्यूनरेशन पॉलिसी रिगार्डिंग द डायरेक्टर्स की मैनेजरियल पर्सनल अदर एम्प्लॉयज। सबसेक्शन 4 बात करता है कि एनआरसी को पॉलिसी बनाते वक्त इंश्योर करना होगा कि रेम्यूनरेशन रीजनेबल और सफिशिएंट हो, ताकि कॉम्पिटेंट डायरेक्टर्स को अट्रैक्ट, रिटेन और मोटिवेट किया जा सके। फिर रेम्यूनरेशन और परफॉर्मेंस का रिलेशनशिप क्लियर होना चाहिए और परफॉर्मेंस बेंचमार्क सेटिस्फाई होने चाहिए। क्लॉज सी बताता है कि रेम्यूनरेशन स्ट्रक्चर में बैलेंस होना चाहिए फिक्स्ड पे और इंसेंटिव पे के बीच, साथ ही शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कंपनी गोल्स को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। इसके बाद है एक प्रोवाइजो। ये बताता है कि रेम्यूनरेशन पॉलिसी कंपनी के वेबसाइट पर प्लेस की जाएगी अगर वेबसाइट है, और पॉलिसी के सेलिएंट फीचर्स चेंजेस अगर कुछ हैं तो वेबसाइट लिंक बोर्ड्स रिपोर्ट में डिस्क्लोज किए जाएंगे। फिर है सबसेक्शन 5। ये बताता है कि अगर किसी कंपनी में फाइनेंशियल ईयर के किसी भी टाइम 1000 से ज़्यादा शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, डिपॉजिट होल्डर्स, अदर सिक्योरिटी होल्डर्स हो जाएं, तो कंपनी को स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी होगी। अब इसका कॉम्पोजिशन क्या होगा कि चेयरपर्सन मस्ट बी अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड अदर मेंबर्स बोर्ड डिसाइड करेगा। सब सेक्शन 6 बात करता है फंक्शन ऑफ एसआरसी के बारे में, कि एसआरसी का मेन काम है सिक्योरिटी होल्डर्स के ग्रीवेंसेस को कंसीडर करना और उन ग्रीवेंसेस को रिजॉल्व करना। सब सेक्शन 7 बताता है कि एनआरसी और एसआरसी के चेयरपर्सन्स जनरल मीटिंग अटेंड करेंगे। अगर चेयरपर्सन एब्सेंट है तो उसके द्वारा ऑथराइज कोई मेंबर मीटिंग अटेंड करेगा। सब सेक्शन 8 बताता है कि अगर सेक्शन 177 या फिर 178 का वायलेशन होता है तो कंपनी पर पेनल्टी है मिनिमम 1 लाख रुपीज़, विच में एक्सटेंड अप टू 5 लाख रुपीज़, और फिर जो ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट है उसके ऊपर पेनल्टी है ऑफ 1 लाख रुपीज़। नेक्स्ट इसके बाद है एक प्रोवाइज़ो। ये प्रोवाइज़ो बताता है कि अगर एसआरसी ने गुड फेथ में एक्ट किया फिर भी ग्रीवेंसेस रिजॉल्व नहीं हो पाई तो इसे वायलेशन नहीं माना जाएगा। इसके बाद है एक्सप्लेनेशन। ये बात करता है मीनिंग ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट के बारे में। सीनियर मैनेजमेंट का मतलब है कि कंपनी की कोर मैनेजमेंट टीम के मेंबर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होते। इसमें जनरली इंक्लूड होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के एक लेवल नीचे के ऑफिसर्स, फंक्शनल हेड्स जैसे कि एचआर हेड, फाइनेंस हेड, ऑपरेशंस हेड, मार्केटिंग हेड एक्सेट्रा। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।